चतुर बगुला और बुद्धिमान केकड़ा। एक बार की बात है, एक बूढ़ा बगुला एक बड़ी झील के किनारे बहुत सारी मछलियों और अन्य प्राणियों के साथ रहता था। बगुला अब मछली पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं होने के कारण वो पतला और कमजोर हो गया। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। वो रोने का नाटक करते हुए झील के किनारे बैठ गया ताकि हर कोई उसे देख सके। एक दयालु केकड़े ने उससे पूछा कि वो मछली पकड़ने के बजाय रो क्यों रहा है। बगुले ने झूठ बोला और कहा कि उसने खाना बंद करने का फैसला किया है और वो तब तक उपवास कर रहा है जब तक वो मर नहीं जाता। केकड़े ने पूछा कि उसने ये चुनाव क्यों किया। बगुले ने उन्हें एक काल्पनिक कहानी सुनाई। बगुले ने कहा कि उसने एक ज्योतिषी को अपने मित्र से ये कहते हुए सुना था कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी और बगुले का मानना है कि यदि इतने समय तक बारिश नहीं हुई तो झील पूरी तरह सूख जाएगी। बगुले ने ये भी कहा कि चूंकि उसका जन्म इसी तालाब में हुआ है, इसलिए वो बहुत दुखी है कि यह तालाब सूख जाएगा और इसके सभी निवासी मर जाएंगे और इसीलिए वो रो रहा है। केकड़ा डर गया और उसने अन्य सभी प्राणियों को बगुले की चेतावनी के बारे में बताया। उन्होंने बगुले पर विश्वास किया क्योंकि वो मछली का शिकार नहीं कर रहा था। उन्होंने बगुले से मदद मांगी। बगुले ने उन्हें धोखा देते हुए कहा कि पास में एक और झील है जिसमें बहुत सारा पानी है। भले ही 12 साल तक बारिश न हो, लेकिन वो झील कभी नहीं सूखेगी। अगर वे चाहें तो वो उन्हें वहां ले जाएगा। लेकिन उसने उन्हें किसी नई झील पर ले जाने के बजाय तालाब से थोड़ी दूर जंगल में जाकर मार डाला और खा लिया। एक दिन केकड़े ने बगुले से उसे नई झील पर ले चलने को कहा। बगुला ऐसा करने में प्रसन्न था क्योंकि वो मछलियों और मेंढकों को खाने से कुछ बदलाव चाहता था। नई झील की ओर उड़ते समय केकड़े ने नीचे जंगल में मरी हुई मछलियों और मेंढकों की हड्डियां देखी और बगुले की शैतानी योजना को समझ गया। उसने बगुले को ये कहकर रुकने के लिए उकसाया कि उसका वजन बहुत ज्यादा है और बगुले को आराम की जरूरत है। बगुले ने सोचा कि केकड़ा अब बच नहीं सकता और उसने केकड़े को खाने की अपनी दुष्ट योजना कबूल कर ली। केकड़ा तैयार हो गया और जैसे ही बगुला जमीन पर उतरा, उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका गला घोंट दिया। केकड़ा झील पर लौट आया और सभी को दुष्ट बगुले के बारे में बताया। उन्हें ये जानकर राहत मिली कि अब वे सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने सीखा कि कभी कभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको अपनी चतुराई का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या आपने सांप की पीठ पर सवार मेंढक की कहानी सुनी है? मुझे यकीन है कि आपको अगली मेंढक और सांप की कहानी पसंद आएगी। सब्सक्राइब जरूर करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी कहानी न छूटे।